की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामगा। शिव जटा से पाती काया है, शिव जटा से जहाँ भरत प्रेम के अश्रु गिरे, कर्म ज्ञान भक्ति कर्म और ज्ञान जो अदृश्य होता है, ज्ञान को कोई देख नहीं पाता है, ज्ञान अर्थात। और सुनने वाले भारद्वाज जी हैं। कब? जब माघ का मेला खत्म हुआ, कुंभ का मेला खत्म हुआ, तब पूछे हैं याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी ने कि जरा राम के बारे में बताओ, वो कौन है। यदि भीड़ का मेले के बीच में ही भारद्वाज जी पूछते कि जरा बहुत लोग हैं, हजारों लाखों इस मेले में आए हैं, जरा सुना दीजिए कि राम कौन है, परंतु की कथा या ईश्वर एक और एक का मामला है, अपनी आत्मा से। पिताजी का स्वास्थ्य जरा खराब हुआ था बीच में, और बुजुर्ग तो ऐसे हो गए हैं। उनकी इच्छा थी कि बेटा मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए और मुझे प्रसन्न करने के लिए, मेरे हृदय को प्रसन्न करने के लिए और इस तन को मेरे आनंदित करने के लिए तुम राम कथा करो। तो पिताजी के आदेश से और मेरे सदगुरु भगवान जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी की कृपा से, सिर्फ उनके कृपा से और राम जी के अनुग्रह से यह कथा प्रारंभ हुई है। अभी मैं अवकाश लेकर के कथा कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि यह कथा अनवरत जारी रहेगी और अवकाश आवश्यकता हुई तो और मैं 1 वर्ष की बढ़ाने जा रहा हूं, ताकि सारे समाज को भी इसका लाभ मिल सके। चाहे व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे या पत्रकारिता करे, कुछ भी करे, एक ऐसा समय आता है जब दांत टूट जाते हैं तो हराम की ओर जाता है। जब उसके कान सुनाई देना बंद कर देते हैं तो वो राम कथा सुनना चाहता है। जब उसकी आंख कथा को रामचरितमानस पढ़ने के अयोग्य हो जाती है तो वह मानस पढ़ना चाहता है। तो हम यह सोचते हैं कि हम पहले ही इन सब चीज़ों को करें और लोगों को जागृत करें। ऐसे युवक जो राम या मानस से अपना संबंध नहीं स्थापित करते, तो कम से कम जो युवा है वह भी इस राम को और राम कथा को समझे कि है क्या। यह हमारे प्रतिदिन की जिंदगी से जुड़ा हुआ यह एक अध्याय है। वस्तुतः ऐसा है कि राम को भगवान जो बनाया गया वह किसी दशरथ जी ने या कौशल्या जी ने या लक्ष्मण जी ने या भरत जी ने नहीं बनाया, ना ही रावण ने बनाया। राम को भगवान यदि किसी ने बनाया तो केवट ने बनाया, सबरी ने बनाया, जटायु ने बनाया, सुग्रीव ने बनाया, हनुमान जी ने बनाया, नल नील ने बनाया, जामवंत ने बनाया। उनमें किन्नर का भी बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है। ये एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को आखिर अवतरित कहाँ से होते हैं? हम नर और नारी, इन्हीं के तो कोख से पैदा होते हैं। नर के वीर्य से, नारी के कोख से ये पैदा होते हैं। परंतु जैसे ही पता लगता है कि ये किन्नर हैं तो इन्हें मुख्य धारा से हटा दिया जाता है। दिव्यांगों को क्यों नहीं हटाया जाता? और भी लोगों को क्यों नहीं हटाया जाता? बेटा शराबी है, बहुत शराब पीता है, जुआड़ी है, बहुत जुआ खेलता है, उसे आप तिरस्कृत नहीं करोगे। ये क्या करते हैं? तो ये तो हमारे ही संतान हैं, इसलिए इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का यह एक प्रयास है। हमारे समाज में जो वंचित हैं, जो उपेक्षित हैं, किसी ईश्वर की कमी के कारण उनको मुख्य धारा में लाने के लिए वो भी हमारे ही बीच के अंग हैं। उनको इस भावना से, इस भाव से जोड़ करके उनके लिए उस समाज में उनके योगदान को, क्या क्या उनके धार्मिक और पौराणिक महत्व हैं, उन सारे महत्वों को इस कथा के माध्यम से उजागर करके और पूरे देश में इस प्रकार के इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। स्वामी जी एक बड़े पद पे काम करने के बावजूद जो ये काम कर रहे हैं, उनके समाज के उत्थान में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हम एक गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि IAS ऑफिसर होने के बावजूद भी इतनी अच्छी कथा कह रहे हैं। हमें इनसे बहुत बहुत ज्ञान मिल रहा है और हम चाहते हैं कि सब लोग इस कथा में आएँ और सुनें
और बड़े बड़े मतलब काफ़ी लोग ऐसे बड़े बड़े हैं जो IAS बनना चाहते हैं, वो बन नहीं पा रहे हैं, और ये IAS होकर के भी कथा सुना रहे हैं। ये श्री रामचंद्र जी की कृपा है। बहुत बहुत अच्छी लग रही है। गुरुजी की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है कि लग रहा है राम नाम, बिल्कुल राम साक्षात यहाँ पे आ गए हैं। एकदम इतना अच्छा फील हो रहा है। और ये जो समाज जितने भी हम लोग सब बैठे हैं वहाँ पे, यहाँ की मतलब यहाँ की प्योरिटी ही अलग है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। और गुरुजी जो है खुद इतने समझिए प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन फिर भी आए यहाँ पे इतना अपना समय दे रहे हैं।